ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, তার আগে ফের অশান্ত ওপার বাংলা। ক্ষোভের আগুনে পুড়ে গেল বাংলাদেশের সবথেকে জনপ্রিয় দুটি সংবাদপত্রের দফতর। क्योंकि हिंदुस्तान ने उस्मान हादी को शहीद करवाया, जो कातिल थे फैसल करीम मसूद, फिर आलमगीर शेख, वो ये सब कुछ करके उस्मान हादी को शहीद करके वो हिंदुस्तान चले गए मेमन सिंह वाली साइड से हालाघाट बॉर्डर क्रॉस करके। तो भाई फिर ये एहतजाज तो होंगे। फिर ये प्रथम आलम का जो ऑफिस है मीडिया का, किस तरह ये अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई क्यों ना करते? उनके एक बड़े लीडर को आपने मार दिया। देखा है आज लाखों में लोग उमड़ आए हैं। इतना बड़ा जनाजा कभी किसी ने देखा है? जितना बड़ा जनाजा आज उस्मान हादी का बांग्लादेश में पड़ा गया है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शटअप कॉल दे दी है हिंदुस्तान को। उसने कहा है कि देखें, जो उस्मान हादी है, इसकी जो ये कुर्बानी है, जो इसने सेक्रीफाइस किया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। वो हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक वीडियो क्लिप भी है, ये भी हमने देखना है वेस्ट बंगाल मीडिया का। लेकिन पहले मैं जल्दी से आपको खबरें दे देता हूं, फिर हम जो वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है उसके ऊपर मैं कुछ ओवरव्यू दूंगा, फिर हम ये वीडियो भी देखेंगे। देखिए, आज उस्मान हादी का बहुत बड़ा जनाजा हुआ है बांग्लादेश में। शाबागम इस तरह का नाम है, और लाखों की तादाद में इतना बड़ा जनाजा यार कभी नहीं देखा, सच्ची बात है। और हर आंख अश्कबार थी, और सब दुखी दिल से। और किस तरह से जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश के, उसने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि देखें, जो उस्मान हादी है इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। इसने जो कुर्बानी दी है, ये हम इसको एक लेसन के तौर पर लेंगे। अच्छा, उस्मान हादी को मारने की वजह क्या? क्योंकि इसका जो स्टांस था ना, मौक़िफ़ था, वो एंटी इंडिया था, और वो सच्ची बात करता था, और वो डरता नहीं था। हमेशा याद रखें, जो डरता नहीं है, जो दिलेर इंसान है, जो किसी के सामने भी बड़े खुले दिल से बात कर देता है, उसको इसी तरह साइलेंट कर दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। ये हिस्ट्री रही है। अब इमरान खान को देख लें, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर है, वो जेल में है। क्यों? वो साफ बात करता है। तो अब दोस्तों देखें कि उस्मान हादी है, उसने यही कहा था ना कि ये इंटरफेयर करता है हिंदुस्तान बांग्लादेश में। ये कौन होता है भाई? इलेक्शन बांग्लादेश में हो, हम जैसे मर्जी करवाएं। फिर ये दादागिरी करता है बांग्लादेश में। वो कहता है ऐसा ना करें, फिर ऐसा ना हो कि हम B7 सिस्टर के ऊपर अपना कुछ जोर चला सकते हैं। बांग्लादेश सब कुछ कर सकता है अगर चाहे 7 सिस्टर्स पर। क्यों? शेख हसीना को जो हिंदुस्तान है वो वापस नहीं कर रहा। इसके ऊपर उन्होंने जनाब स्टेटमेंट दे दिया। अब जो उनके ऊपर फायर लगे, उसके फौरी बाद जो इनकलाब मंचम पार्टी के कारकुनान थे वो सड़कों पर निकल आए। उन्होंने प्रथम वालों, ये असल में प्रो थोड़ा इंडिया स्टांस बयान करता है ये मीडिया सेल। फिर इसी तरह उसको नजर आतिश कर दिया गया, उसकी बिल्डिंग को। फिर इसी तरह शेख मुजीब धान मंडी 32 के घर को भी कुछ तोड़ा फोड़ा। फिर हाई कमिश्नर ये चिटागोंग वाली साइड पर, वहां पर उसके घर को जलाया गया, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था। एंटी इंडिया सेंटीमेंट उजागर हुए ना इंडिया। ठीक, अब देखें, इंडिया को चाहिए कि इसके ऊपर साफ और शफाफ तहकीकात करने दे। वो पहले से ही अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दी, नहीं भी इसमें इंडिया का हाथ नहीं है। भाई, आपका इंडिया का अगर हाथ नहीं है तो आप मानो ना। मान क्यों नहीं रहे? तो ठीक है, आप कह दो भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेट होगा हम फुल उसकी हेल्प करेंगे बांग्लादेश की। लेकिन ये भी नहीं कहते, यानी इसका मतलब ये है कि इंडिया इसमें मुलव्वस है। तो दोस्तों, आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভোটের আগে ফের অশান্ত বাংলাদেশ। হাসিনা বিরোধী ছাত্রনেতা খুনে উত্তাল ওপার বাংলা। জনপ্রিয় সংবাদপত্র প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের দফতরে আগুন। নৈরাজ্যের বাংলাদেশে ফের হিন্দু খুন। ये देखें, असल में बात बताऊं क्या है, ये जो एहतजाज हो रहा है ये गुस्सा है। भाई, उनका एक इतना बड़ा लीडर, उसको आपने मार दिया, वो एहतजाज भी नहीं क्या कर सकते। खुला तजाद है ना। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, তার আগে ফের অশান্ত ওপার বাংলা।
ক্ষোভের আগুনে পুড়ে গেল বাংলাদেশের সব থেকে জনপ্রিয় দুটি সংবাদপত্রের দফতর, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার। ये देखें, अब इंडिया का काम है इसके ऊपर एंटी बांग्लादेश रिपोर्टिंग करना, और या क्या करेंगे? ये देखें, ভারতের সহকারী হাই কমিশনগুলিও अब लात मारकर उसको निकालेंगे। 32 নম্বর ধানমন্ডিতেও আছড়ে পড়ে ক্ষোভ। জুলাই আন্দোলনের পরেই ভাঙচুর চালানো হয়েছিল এই ये शेख मुजीब का मुजस्समा स्टैचू है, उसको तोड़ा जा रहा है। উন্মত্ত জনতার হাত থেকে রেহাই পায়নি ছায়ানট, বাংলা সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্র। অশান্ত বাংলাদেশে হিংসার বলি সাংবাদিক থেকে সংখ্যালঘু। এই অশান্তির কারণ ছাত্রনেতার খুন ওসমান হাদি, বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্রনেতা, জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক। গত সপ্তাহে ঢাকায় তাকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওসমান হাদির। সেই খবর বাংলাদেশে পৌঁছতেই আগুন জ্বলে ওঠে। শাহবাগ স্কোয়ার অবরুদ্ধ করে দেন বিক্ষোভকারীরা। ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের দফতরে। পুলিশ থেকে সেনাবাহিনী সবাই দর্শকের ভূমিকায়। নৈরাজ্যের বাংলাদেশে টার্গেট সংবাদপত্র, টার্গেট সংস্কৃতির কেন্দ্র ছায়া নর্থ। বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা সংস্কৃতি চর্চার জন্য 1961 সালে তৈরি হয় ছায়া নর্থ। ছায়ানটের প্রতি কোণায় বাংলা সংস্কৃতির পদচিহ্ন। সেখানেই তাণ্ডব চালালো দুষ্কৃতীরা। অশান্ত বাংলাদেশে বারবারই টার্গেট হতে দেখা গেছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের। বৃহস্পতিবার ক্ষোভের রাতে খুন হলেন ময়মনসিংহের দীপু দাস। পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ করতেন তিনি। রাতে কারখানা থেকে বের করে মারধর করে উন্মত্ত জনতা, গাছে ঝুলিয়ে লাঠি। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से अब आप देखें कि जो ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो गुस्से में हैं भाई। इसके ऊपर इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। अगर इंडिया टाल मटोल करेगा, इंडिया झूठ से काम लेगा, तो फिर और काम ज्यादा खराब होगा। फिर ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा सबूताश होंगे, यानी खराब होंगे, टूटेंगे। तो इसके ऊपर तो भाई इंडिया को या तो माफी मांगनी चाहिए, फिर जो कातिल हैं वो वापस करने चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। आपका दोस्तों क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।